नमस्कार। आइए, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सहज योगा के ध्यान सत्र में। जैसा कि आप सबने अनुभव किया होगा, सहज योगा के इन 3 सत्रों में जो बहुत ही आपके लिए लाभदायक रहा होगा, इसकी अनुभूति आप पुनः एक बार आज हमारे साथ कीजिए। आइए, सबसे पहले हम सब शांत होकर के आराम से बैठ जाते हैं। हम चाहें जमीन पर बैठे अथवा कुर्सी पर। जमीन पर बैठने पे हम आराम से पालथी मार के बैठ सकते हैं। कुर्सी पर बैठने से हम आराम से कुर्सी पे बैठे रहें और अपने दोनों पैरों को अलग अलग रख दें। साथ ही हमें एक चीज और करनी है कि हमने अगर पैरों में जूते या चप्पल पहने हुए हैं तो इसको हम उतार दें, क्योंकि हमारे पैरों का संपर्क जब धरती माता से होता है तो इसका हमें बहुत लाभ होता है। तो आइए, हम इन सत्रों में जो अब तक हमने सीखा उसके आगे की कुछ प्रक्रियाओं को जाने और साथ ही साथ जिन नाड़ियों और चक्रों के बारे में हमने सूक्ष्म रूप से जाना, उनके संदर्भ में थोड़ा सा और जाने और पुनः एक बार उस ध्यान का अनुभव लें जो कि हमने अब तक किया है। आइए, हम अपने शरीर को संतुलन में लाने के लिए पुनः एक बार प्रयत्न करें। इसके लिए हम 3 स्टेप्स की ओर चलते हैं। हमारा शरीर, जैसे कि आप जानते हैं, 3 नाड़ियों से मिलकर बना है, बाईं, दाहिनी और मध्य नाड़ी। अभी तक सत्रों में हमने ये अच्छे से जान लिया होगा कि जब हमारी तीनों नाड़ियां संतुलन में होती हैं, अर्थात जब हम मध्य में होते हैं, तो हमारा ध्यान अच्छा होता है। तो इसलिए चलिए हम इन 3 स्टेप्स को, यानी इन 3 संतुलन की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हम अपने दोनों हाथों को धरती माता पे आराम से रख लेंगे। जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ लटका लेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, हमारे शरीर में जो कुछ भी अशुद्ध है, कृपा करके आप अपने अंदर ले लीजिए। हमारे शरीर के समस्त असंतुलन को आप अपने अंदर ले लीजिए। आप अनुभव करेंगे कि धीरे धीरे हमारे हथेलियों से थोड़ी सी गर्माहट धरती में निकलती हुई प्रतीत होगी। हम कुछ क्षण के लिए ऐसे बैठे रहेंगे। इसके पश्चात अपने बाएं हाथ को अपने गोदी में ले लेंगे। हमारा दाहिना हाथ धरती माँ पे ही रहेगा। ये हमारे बाएं नाड़ी के संतुलन के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अब हम प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी, कुंडलिनी माँ, हमारे बाएं नाड़ी में जो कुछ भी अशुद्ध है, असंतुलित है, कृपा करके इसे हमारे दाहिने हाथ के माध्यम से पृथ्वी तत्व में, धरती माता में निकाल दीजिए। पुनः धरती माता से प्रार्थना करेंगे, माँ, कृपा करके हमारे बाईं नाड़ी की, लेफ्ट चैनल की सभी अशुद्धियां आप अपने अंदर ले लीजिए। हमारे बाएं भाग को स्वच्छ कर दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं
और हमारा चित्त हमारे शरीर के बाएं भाग में रख सकते हैं। कुछ क्षण के लिए ऐसा बैठने के पश्चात अब हम अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को अपने गोदी में घुटनों पे रख लेंगे और हमारे बाएं हाथ को कोहनी से मोड़ देंगे। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे, मदर कुंडलनी, कुंडलनी माँ, श्री माता जी, हमारे शरीर के दाहिने भाग में जो कुछ भी असंतुलन है, हमारे अंदर जो कुछ भी कर्ता भाव है, कोई भी अशुद्धि है, कृपा करके आप इसे आकाश तत्व में निकाल दीजिए। हम अपने आंखों को बंद करके अपने चित्त को, अटेंशन को शरीर के दाहिने भाग में रखेंगे। अनुभव करेंगे कि हमारे शरीर का दाहिना भाग धीरे धीरे हल्का होने लगा है। कुछ क्षण ऐसे रखने के पश्चात हम अपने दोनों हाथों को अपनी गोदी में रख लेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और पुनः अपनी कुंडलनी माँ से, श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे, माँ, हमारे मध्य नाड़ी को स्वच्छ कर दीजिए, संतुलन में कर दीजिए। हमारे मध्य नाड़ी को पूर्ण रूप से स्वच्छ करके हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए। अपनी आंखों को खोल के अब हम अनुभव करेंगे ध्यान की अवस्था का। परम पूज्य श्री माता जी द्वारा आत्म साक्षात्कार की अनुभूति करेंगे। हमारे बीच जितने भी नए साधक हैं, कृपया इसकी अनुभूति करें और श्री माता जी द्वारा बताए गए सभी स्टेप्स को, यानी सभी प्रक्रियाओं का पालन करें। हमारे भी जो पुराने हमारे साधक हैं, आप भी साथ साथ इसको फॉलो करें, इसको करें और आपकी अनुभूति और बढ़ेगी, आपको और अच्छा लगेगा। हमें प्रसन्न चित्त रहना चाहिए। प्रसन्न चित्त रहने का मतलब यह है कि परमात्मा ने जो कुछ हमें दिया है आज तक, उसके लिए हम उनका उपकार मानते हैं, अनुग्रहित है और उनके आभार मानते हैं। और जो लोग प्रसन्न चित्त नहीं है, जो रोते रहते हैं, वो रोते ही रहेंगे। जब हम परमात्मा के दरबार में जाने वाले हैं, तब और भी प्रसन्न चित्त होना चाहिए। मैंने देखा कि पंडाल में जब यहाँ लोग आते हैं तो सब लोग नए कपड़े पहन के, स्त्रियाँ अपने आभूषणें पहन करके, पुरुष बहुत प्रसन्न चित्त अपनी सारी फैमिलीज को लेकर के देवी के दर्शन के लिए आते हैं। आज आप अपने दर्शन के लिए जा रहे हैं और सच्चे दर्शन के लिए जा रहे हैं, इसलिए बहुत प्रसन्न चित्त होना चाहिए, क्योंकि आप जो स्वयं एक आत्मा है, अत्यंत सुंदर चीज है, अत्यंत आनंददायी,
सत्य की साक्षात मूर्ति है, इसलिए प्रसन्न चित्त होकर के ये कार्य करना चाहिए। आज बिल्कुल ही सादगी से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुंडलिनी का जागरण हो जाए। पहले हम अगर सिर्फ संतुलन पे ही आ जाए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि संतुलन के लिए पहले लेफ्ट हैंड मेरी ओर, आंख न बंद करें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर देखें विचार न करते हुए, लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर। जूते उतार लें, अर्थात जूते उतार लें। मेरी ओर नजर रखें, लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड जमीन की ओर। विचार न करें, मेरी ओर देखते हुए विचार न करें, निर्विचार है, आप रह सकते हैं। दोनों पांव अलग अलग रखें जमीन पर, पूरी तरह से तलवे उसके जमीन पर होने चाहिए, और सीधे बैठ करके लेफ्ट हैंड मेरी और राइट हैंड इस तरह से, आंख न बंद करें, निर्विचार में रहें। अब राइट हैंड मेरे ओर करें और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। बहुत ऊंचा नहीं, इतना बस, ज्यादा नहीं, इससे तकलीफ ना हो, ऐसे आराम से। मेरी ओर निर्विचार होकर देखें, आकाश की ओर। और फिर से लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जमीन की ओर, इस भारत माता की ओर, इस पृथ्वी माता की ओर, और निर्विचार है। फिर से आप राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड ऊपर। अब आंख बंद करके और लेफ्ट हैंड मेरी ओर और राइट हैंड सर पे रखें। आंख बंद कर लें, सर थोड़ा झुका लें, आंख बंद कर लें निर्विचार में। सर के ऊपर में देखें कि ठंडी हवा आ रही क्या, लेफ्ट हैंड मेरी ओर, जरा सर झुका कर। अब आप अपना राइट हैंड मेरे ओर और लेफ्ट हैंड सर पे रख के, सर झुका के नम्रतापूर्वक देखें, तालू के मध्य में यहाँ पर ब्रह्मरंध्र से ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर उठा दें और प्रश्न पूछें 3 बार, माँ क्या यह परमात्मा की प्रेम शक्ति है?
प्रश्न पूछे 3 बार, माँ क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो चराचर में समाई हुई है? प्रश्न 3 बार पूछे। अब हाथ नीचे कर लीजिए। आज आत्मा पे बात करते ही मैंने जाना कि आप सबकी ही कुंडलिनी जग गई। जिन जिन लोगों के हाथों में या सर से ठंडक आई वो सब लोग कृपया दोनों हाथ ऊपर करें। अधिकतर लोगों को कितने जल्दी से कुंडलिनी का साक्षात हुआ कि ये सामूहिक चेतना का कार्य है। अब जंगलों में बैठने का या कहीं एक जगह बैठने का कार्य नहीं, ये सामूहिक चेतना का कार्य है। मैं बार बार आपको कहती हूँ और फिर से विनती करके कहती हूँ कि इस बार न चूकिएगा। सेंटर में जाइए, थोड़े दिन में आप जान जाइएगा कि क्या मज़ा और क्या चीज़। आपको किसी चीज़ की अभी मनाही नहीं, लेकिन आप स्वयं ही इस चीज़ को छोड़ देंगे जो चीज़ आपके लिए गलत है। कल समझ लीजिए मेरे इस पर अगर कोई दाग लगा है और आप कहें मैं ना देख पाऊँ तो मैं आपसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर अगर मैं देख सकती हूँ तो मैं चाहूँगी कि इसे धो डालूँ। अगर आपने हाथ में सांप पकड़ा है और अंधेरे में आप खड़े हैं, कोई कहे सांप है तुम्हारे हाथ में, कहे नहीं नहीं सांप नहीं रस्सी, लेकिन जब लाइट आएगी तो आप अपने आप छोड़ दीजिएगा। सिर्फ काम यह है कि आपको लाइट के नीचे ला के खड़ा कर देना, आप अपने आप ही सारा प्रश्न सॉल्व कर सहयोग में। और जो पहले प्रणालियां हो गए, बड़ा भारी अंतर है, क्योंकि ये माँ का सहयोग है। हमने ये सोचा कि हर एक चक्र को साफ करो, हर एक चक्र पे मेहनत करो, इसमें बड़ा समय जाएगा। इतनी जिंदगी कश्मकश की और दुख से भरी हुई है, बेहतर है कुंडलिनी को जागरण दे दो। हल्की सी धुंधली सी भी अगर रोशनी आ जाए तो उस रोशनी में मनुष्य देख पाएगा कि उसके अंदर क्या दोष है, वही स्वयं का गुरु होकर के सब चीज़ स्वच्छ कर दे। और इसी विश्वास पे सहयोग शुरू किया और कामयाब हो गया है। आज हजारों लोग सहयोग में आकर बैठ गए और बहुत बड़े सहयोगी हो गए। उन सबको याद करके और आप सबको वंदना करके मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपनी शुद्ध इच्छा को जागरूक रखें। परमात्मा आप सबको सुबुद्धि दे। तो आइए, जो अनुभव माता जी के द्वारा हमें अभी कराया गया उसे 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करके अपने अटेंशन यानी चित्त को अपने तालु भाग पर रख के और अनुभव करते हैं। धीरे से अपनी आंखों को खोल लेंगे। आज जो हमारे साथ नए साधक जुड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगी, यही वो आत्म साक्षात्कार की अनुभूति है जो हमें इच्छा मात्र से सहज योगा में अनुभव होती है और जिसे हमने श्री माता जी की कृपा से आज प्राप्त किया। सुबह शाम थोड़ी देर ध्यान से इसी अनुभव को और बढ़ाया जा सकता है और सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है जो कि हमारे साथ जुड़े हुए 3 सत्रों से साधक जन अनुभव कर रहे होंगे। इसके आगे अभी आइए हम सहयोग के बारे में जानते हैं। सहयोग क्या है और सहयोग के द्वारा ये ध्यान की जो पद्धति है
ये कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि हमें प्रदान की जा रही है, और इसके जो लाभ है, जो अनुभव है, किस प्रकार से इसे जीवन में उतारा जा सकता है, इसके लाभ को प्राप्त किया जा सकता है। सहयोग ध्यान की एक विशिष्ट पद्धति है जिसमें हमारे अंदर, हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे मेरु रज्जा में स्थित कुंडलिनी शक्ति का परम पूज्य श्री माता जी की कृपा से जागृति होकर के उस सर्वव्यापी शक्ति के साथ एकाकारिता होती है। सह का अर्थ है साथ और ज का अर्थ है जन्मा हुआ, और इसका एक अर्थ ये भी है, ये बहुत आसान है क्योंकि केवल इच्छा मात्र से हमारे अंदर जागृति होने के साथ साथ अनेक परिवर्तन भी आता है, और हम सामूहिक रूप से इस चेतना को प्राप्त करके जीवन में संतुलन, आनंद और सामूहिकता की भावना के साथ साथ निरोगी होते जाते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज, हम उस सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप होते हैं, उससे जुड़ते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार की बिजली का कनेक्शन होने पर ही वो कार्य करता है, उसी तरह से हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति के जागृति मात्र से परिवर्तन आता है, और हमारे जीवन में इसके सभी फायदे हम महसूस कर सकते हैं। अब आइए सहयोगा की संस्थापिका परम पूज्य श्री माता जी के बारे में जानते हैं। श्री माता जी का जन्म 21 मार्च 1923 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। आप शालिवाहन राजवंश से संबंध रखती हैं। श्री माता जी संपूर्ण शक्तियों के साथ अवतरित हुई थी। श्री माता जी का मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए ये एक सबसे बड़ा योगदान है कि इन्होंने 1970 में सामूहिक ध्यान की पद्धति का आविष्कार कर मानवीय चेतना के इतिहास में एक नवीन क्रांति लाई, जिसके माध्यम से लगभग 150 देशों के लोग सहयोगा ध्यान पद्धति के माध्यम से अपने जीवन में आनंद को प्राप्त कर अनेक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। अब हम हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी चक्रों और साथ ही साथ हमारे 3 सत्रों में हुए जो सेशन है, हमारे जो 3 सत्र हुए हैं, उसके अंतर्गत जो हमने सीखा, उसकी विधियों को एक बार फिर से संक्षेप में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ काफी नए साधक भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि सहयोगा ध्यान जो कि हम अत्यंत आसानी से प्राप्त करते हैं, इसके फायदों को प्राप्त करते हैं, लाभों को अनुभव करते हैं, तो इस 3 प्रकार के अन्य प्रक्रियाओं को अपना करके किस तरह से हम अपने ध्यान में और गहनता ला सकते हैं। हमने पिछले सत्र में सीखा था कि हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी शक्ति की जागृति के पश्चात हम बंधन की प्रक्रिया को सीखते हैं, अथवा बंधन के द्वारा कवच को धारण कर सकते हैं। बंधन एक कवच जैसा है, जिसको कि हमने पिछले सत्र में सीखा था। हमारे बाएं हाथ को सीधे रखते हुए दाहिने हाथ से उसे लपेटते हुए ऊपर ले जाते हैं। पहली बार में सिर के ऊपर यानी तालू भाग के ऊपर हम एक गांठ बांधते हैं। दूसरी बार हमारा बायां हाथ उसी प्रकार से दाहिने हाथ से लपेटते हुए हम ऊपर लेके जाते हैं, और हमारे तालू भाग यानी सहस्रार पर हम 2 गांठ बांधते हैं। तीसरी बार इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए हम अपने तालू भाग अर्थात हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर 3 गांठें बांधते हैं, और तत्पश्चात हमारे बाएं हाथ को अपने गोदी में ही रखते हुए दाहिने हाथ से 7 बार सहस्रार के ऊपर से एक अपने शरीर के चारों ओर घेरा बनाते हैं। यह हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। इसे ध्यान के समय, सोते समय, बाहर जाते समय
अपनाने से, इस बंधन को लेने से हम सुरक्षित रहते हैं और साथ ही साथ हम उस सर्वव्यापी शक्ति से जुड़े हुए अनुभव करते हैं। अब आइए हम जानते हैं कि हमने पिछले सत्र में बैलेंसिंग अर्थात संतुलन को सीखा था, जो कि अभी हमने शुरुआत में कर लिया था, जिसमें हमने धरती माता के द्वारा अपने चक्रों को साफ किया था, बाई नाड़ी की शुद्धि की थी, दाहिने नाड़ी को शुद्ध किया था और संतुलन में आए थे। अब आगे चलते हैं। हमने इसके पश्चात पानी पैर क्रिया सीखा था पिछले सत्र में। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि पानी पैर क्रिया से हमारे शरीर के लगभग 70% अशुद्धियां जल तत्व में निकल जाती हैं और इसके पश्चात हमारे अंदर की बीमारियां भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है ध्यान के पश्चात, और हमारा ध्यान भी अच्छा लगता है, जिसको कि हम पहले पिछले सत्रों में सीख चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, एक टब में अथवा बाल्टी में इतना जल लेते हैं जिसमें कि हमारे टखने डूब जाए, उसमें 2 मुट्ठी नमक डाल के अश्व माता जी के फोटो के सम्मुख बैठ के इस जल क्रिया को करते हैं। साफ पानी से अपने पैरों को धो करके इस पानी को हम फ्लश कर देते हैं, टॉयलेट में डाल देते हैं। आइए आगे चलते हैं। आज जो हमारा ये सत्र है उसमें है विशेष रूप से हम नाड़ियों और चक्रों के बारे में थोड़ा विस्तार में जानेंगे, जो कि हमारे अंदर हमारे शरीर में स्थित 3 नाड़ी, बाईं, दाहिनी और मध्य नाड़ी, जो कि हमारे शरीर के समस्त अवयवों को संतुलित करती है, और साथ ही साथ हमारे 7 चक्र, जिससे कि मिलके हमारा संपूर्ण शरीर बना हुआ है, सूक्ष्म नाड़ी तंत्र बना हुआ है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। संपूर्ण सूक्ष्म नाड़ी तंत्र के इस चित्र में हम देख सकते हैं हमारी बाईं नाड़ी, जो कि नीले रंग से प्रदर्शित की गई है, हमारी दाहिनी नाड़ी जो कि पीले रंग से प्रदर्शित की गई है, और हमारी मध्य नाड़ी जिससे कि हमारे 7 चक्र अवस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे बाएं भाग के सभी चक्र, हमारे दाहिने भाग के सभी चक्र और नाड़ियों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से जान लें, ताकि हमारा जब हम ध्यान में बैठें तो हमारा चित्त केवल इन प्रश्नों की तरफ ना जाए, बल्कि हम ध्यान में जाकर निर्विचार चेतना को प्राप्त कर सकें और इसके लाभों को ग्रहण कर सकें। सबसे पहले हम हमारी बाईं नाड़ी के बारे में जानते हैं। इसे ईड़ा नाड़ी भी कहा जाता है, और इसे साइंस की भाषा में, वैज्ञानिक भाषा में इसे लेफ्ट सिंपैथेटिक सिस्टम कहा जाता है। इस नाड़ी में हमारे भावनात्मक जीवन और भूतकाल के सभी विचार संग्रहित रहते हैं। इसके असंतुलन में होने से हमारे अंदर अनेक प्रकार की बीमारियां अथवा शरीर में अनेक व्याधियां आ जाती हैं, जैसे हमारे अंदर निराशा का आ जाना, उदासीनता का आ जाना तथा अनेक असाध्य रोगों का आना। ये नाड़ी हमारे बीते हुए भूतकाल की होती है। तो जब हम बीते हुए समय की बहुत चीजों को याद करते हैं, बीते हुए समय में बहुत रहते हैं और उसके विचारों में उलझे रहते हैं, तो ये नाड़ी हमारी असंतुलित हो जाती है, और इसी के माध्यम से इस नाड़ी में असंतुलन प्राप्त होता है। परंतु सहयोगा ध्यान के माध्यम से हम इस नाड़ी को संतुलित करके इन रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरी नाड़ी हमारी पिंगला नाड़ी, जो कि हमारी दाहिनी नाड़ी है, जिसे हम साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक भाषा में राइट सिंपैथेटिक सिस्टम या नर्वस सिस्टम कहते हैं। यह नाड़ी हमारे भविष्य काल को नियंत्रित करती है अथवा भविष्य काल की नाड़ी है।
इसके अंतर्गत अथवा इसके अंदर हमारे विचारों में सदैव कुछ क्रियात्मक चीजें चलती रहती हैं। हमारे विचार कभी संतुलित नहीं रहते। हम बहुत अधिक कार्यशील होते हैं, बहुत योजनाएं बनाते रहते हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर में असंतुलन आ जाता है। वर्तमान जीवन शैली में, वर्तमान कार्य शैली में इस नाड़ी का असंतुलित होना बहुत अधिक देखा जाता है, क्योंकि हमें ये देखने में आता है कि ब्लड प्रेशर, शुगर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक जैसी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। परंतु सहज योगा ध्यान के माध्यम से सुबह शाम केवल थोड़ी देर ध्यान के द्वारा, जैसा कि हमने देखा कि चक्रों और नाड़ियों को संतुलित करके हम इन व्याधियों से छूट सकते हैं, और साथ ही साथ इन रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ा करके निरोगी काया को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो तीसरी नाड़ी है वह है सुषुम्ना नाड़ी, जो कि हमारी मध्य की नाड़ी है। हमारा या हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है संतुलन पूर्ण जीवन व्यतीत करना। और ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ये केवल सहज योगा ध्यान के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सहज योगा ध्यान के माध्यम से हम कुंडलिनी जागृति के साथ साथ जीवन में संतुलन और निर्विचार्यता की अवस्था प्राप्त करते हैं। यही वो नाड़ी है जो कि हमारी जागृति के पश्चात अर्थात आत्म साक्षात्कार के पश्चात मध्य भाग यानी सुषुम्ना नाड़ी से ही उठती है, और ये हमारा जुड़ाव उस सर्वव्यापी शक्ति से करती है जो कि समस्त चराचर सृष्टि को चढ़ा रही है। ऐसा होने से हम अपने हाथों में, अपने उंगलियों के छोरों में और अपने तालु भाग पे शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव करते हैं, और इसके अतिरिक्त हमें वो सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो कि सहज योगा के द्वारा बताए गए हैं। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हमारी नाड़ियां संतुलन में रहें और इसके सारे गुण हमें प्राप्त हो और हमारा जीवन संतुलन में व्यतीत हो। इसके पश्चात आइए हमारे शरीर में स्थित हमारे चक्रों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पिछले सत्रों में बताया गया होगा कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, इनके अलग अलग गुण हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर में इनका एक अलग अलग स्थान है। जब ये जागृत होते हैं तो न केवल हमारे शरीर को निरोगी काया प्रदान करते हैं, बल्कि इसके अनेक लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं और हमारा व्यक्तित्व बहुआयामी हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो पहला चक्र है उसे कहते हैं मूलाधार, पेल्विस प्लेक्सस, इसे वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है। सबसे बड़ा गुण इसका है अबोधिता। इसकी 4 पंखुड़ियां होती हैं और यह हमारे त्रिकोणाकार अस्थि के नीचे स्थित होता है। इसके कार्य हैं मलोत्सर्जन और यौन क्रियाओं को नियंत्रित करना। इसके अनेक गुण हैं, जैसे अबोधिता, पवित्रता, स्वच्छता, बुद्धि, विवेक इत्यादि। तो सहज योगा ध्यान के माध्यम से जब हमारी कुंडलिनी माता जागृत होती हैं तो सबसे पहले वो इसी चक्र को भेदती हैं और हमारे आंखों में पवित्रता आती है। साथ ही साथ इस चक्र के सभी गुण हमारे अंदर विकसित हो जाते हैं। आइए हम अपने दूसरे चक्र के बारे में जानते हैं। इसे हम स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। इसे वैज्ञानिक भाषा में ऑर्टिक प्लेक्सस कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है क्रियात्मकता, क्रिएटिविटी। इस चक्र के जागृत होने से हमारे अंदर अंतर्जात रूप से जितनी भी क्रियात्मकता है वो सारी क्रियात्मकता जागृत होती है और हम और अधिक कलात्मक हो जाते हैं। हमारे अंदर एकाग्रता आती है और हमारा विवेक, हमारी स्मरण शक्ति और बढ़ जाती है। ये चक्र हमारे पैंक्रियास,
यूट्रस, आंतों इत्यादि की देखभाल करता है। अब इसके पश्चात हमारा तीसरा चक्र है नाभि चक्र, जिसे हम सोलर प्लेक्सस कहते हैं। हमारी उत्क्रांति की अवस्था में इस नाभि चक्र का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। नाभि जो कि हमारे नाभि के मध्य में स्थापित है, पेट के मध्य में स्थापित है। इससे हमारे अंदर संतोष, उदारता, समाधान और पारिवारिक जीवन में शांति तथा आनंद की प्राप्ति होती है। यह चक्र हमारी पाचन शक्ति को नियंत्रित करता है, हमारे आंतों की देखभाल भी करता है। और इतना ही नहीं, मानव की उत्क्रांति की अवस्था में अथवा मानव की उत्क्रांति में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि हमारा सूक्ष्म तंत्र प्रदर्शित हुआ है, नाभि के मध्य भाग जो कि हरे भाग से प्रदर्शित हुआ है, वहां पर स्थित होता है। इसके पश्चात हम जानते हैं हमारा भवसागर चक्र, जो कि हमारे नाभि के चारों ओर स्थित है। इसे वैज्ञानिक भाषा में द वर्ड कहते हैं। हमारा भवसागर चक्र गुरु तत्व को अपने अंदर धारण करता है अथवा जागृत करता है। कुंडलिनी के जागृति के पश्चात हम सांसारिक उत्क्रांति की अवस्था में आकर सांसारिकता से ऊपर उठकर अपने अस्तित्व को पहचानते हैं। सहयोग द्वारा, ध्यान के माध्यम से, जागृति के माध्यम से हमारा यह चक्र जागृत होता है और हम स्वयं के गुरु हो जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे अंदर गुरुत्व की भावना विकसित होती है। अब इसके पश्चात हृदय चक्र, जो कि हमारे हृदय में अवस्थित है, जिसको हम कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में हम इसे कार्डियक प्लेक्सस कहते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। इस चक्र का सबसे बड़ा गुण है सुरक्षात्मकता या सुरक्षा। इस चक्र के द्वारा हमारे अंदर सुरक्षा की भावना विकसित होती है। इस चक्र के कमजोर हो जाने से हमारे अंदर डर की भावना व्याप्त हो जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। 12 वर्ष की अवस्था तक बच्चे के अंदर ये हृदय चक्र रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करता है और उसके पश्चात ये हमारे शरीर में चारों ओर फैलकर, जिनको कि एंटीबॉडीज कहते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ये चक्र हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके जागृति के पश्चात हम निर्भय होकर के अपने सारे कार्यों को संपादित कर सकते हैं, हमारे जीवन शैली में बिना किसी डर के आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए हमारा अगला चक्र, जिसे कि हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यह चक्र हमारे गर्दन में स्थित होता है, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में सर्वाइकल प्लेक्सस कहते हैं। इस चक्र की सबसे बड़ी विशेषता है कलेक्टिविटी यानी सामूहिकता। यह चक्र हमारे माड़ी में मधुरता लाता है और हमारे अंदर सबके साथ मिलजुल कर रहने की, प्रेम की भावना विकसित करने की और सबके साथ सामूहिक रूप से एकजुटता लाने की भावना भी विकसित करता है। ये चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चक्र के द्वारा हम दूसरों के साथ वार्तालाप करते हैं या दूसरों के साथ अपने वाणी के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं, उनके साथ जुड़ते हैं। इसके पश्चात इस चक्र की 16 पंखुड़ियां हैं और इसके पश्चात हम आगे जानते हैं कि हमारा कौन सा चक्र है। हमारा जो माथा है वहां पर हमारा चक्र स्थित है आज्ञा चक्र, जिसे ऑप्टिक एज्मा कहते हैं। यहाँ से ही हमें क्षमा भाव आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक समय की सबसे बड़ी समस्या है कि हम सबको क्षमा नहीं कर पाते, परंतु क्षमाता जी ने ऐसा कहा है कि यदि हम क्षमा नहीं भी करते तो भी हम कुछ नहीं कर पाते, केवल अपने आप को सताते हैं अथवा हम अपने आप को
कष्ट देते हैं, क्योंकि जिसे हम क्षमा नहीं कर पाते उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम क्षमा कर देते हैं तो हम इस क्षमा भाव के द्वारा अपने अंदर की इस भावना को उस सर्वव्यापी शक्ति को समर्पित कर देते हैं, जो कि सबको देख रहा है, सब चीजों को चला रहा है, सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, और हमारा मन हल्का हो जाता है। ये चक्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुंडलिनी माँ इस चक्र को भेदने के पश्चात सहस्त्रार पर आती है और ब्रह्मरंध्र को भेद करके सर्वव्यापी शक्ति, जो कि परमात्मा की सब चराचर जगत में व्याप्त है, उसके साथ एक रूप हो जाती हैं और हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है। इसके पश्चात हमारा सबसे महत्वपूर्ण चक्र है सहस्त्रार चक्र। आइए इसके बारे में जानते हैं। सहस्त्रार चक्र, जिसे कि लिम्बिक एरिया भी कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, ये 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र है। यह तालु भाग पर स्थित है, जो कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे का तालु भाग जो बहुत मुलायम सा होता है, यहीं से कुंडलिनी शक्ति माँ प्रवेश करती है, जो माँ के गर्भ में होता है। और ये हमें पिछले सत्रों में जान लिया है, हमें बताया गया होगा और आपने इसे पिछले सत्रों में जान लिया होगा। इसी ब्रह्मरंध्र का भेदन करके कुंडलिनी माँ, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे स्थित होती है, उस चराचर जगत में व्याप्त सर्वव्यापी शक्ति से, परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एक रूप होती है और हमें आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है। इसके पश्चात हम अपने तालु भाग पर और अपने हाथों में, उंगलियों के छोरों में शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव करते हैं और साथ ही साथ निर्विचारिता की अवस्था प्राप्त करते हैं, थॉटलेस अवेयरनेस जिसे कहते हैं। इस निर्विचारिता की अवस्था में हम जागरूक अवस्था में होते हुए भी ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। यही वो अवस्था है जब हम परमात्मा के साथ, उस चराचर जगत के चलाने वाले सर्वव्यापी शक्ति के साथ एक रूप होते हैं। अब हमारी परम पूज्य श्री माता जी, जिन्होंने हमें इतना अमूल्य उपहार सहयोगा के माध्यम से दिया और हम कुंडलिनी जागृति के माध्यम से आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करके आनंद का अनुभव कर रहे हैं। और आप सबने इन सत्र में और पिछले सत्रों में भी जाना होगा कि ये कितना आनंददायी अनुभव है, जिसमें हम सामान्य रूप से अपने अपने घरों में बैठे हुए ऑनलाइन भी ध्यान के द्वारा निर्विचारिता की अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और हमें अपने शरीर में बदलाव महसूस हो रहा है, शीतल चैतन्य लहरियों का अनुभव कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया को कुछ ही महीने अपनाने से आप जान जाएंगे कि ये कितनी बड़ी चीज हमने पाई है, जो श्री माता जी द्वारा मानवता को उपहार स्वरूप दी गई है, इस संपूर्ण जगत को, इस संपूर्ण संसार को परिवर्तित करने के लिए। तो आइए श्री माता जी के इस अपार उपकार के लिए हम दोनों हाथ जोड़ के उनके प्रति कृतज्ञ भाव से उनका धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और कहते हैं, श्री माता जी, आपने हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि में रखते हुए ये जो आनंद प्रदान किया, शांति प्रदान की, संतुष्टि प्रदान की, इस सब के लिए हम सब आपके अत्यंत आभारी हैं। श्री माता जी, हम सब आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं। अब आप सभी से बस इतना आग्रह है कि आप सभी इस प्रक्रिया को सुबह शाम घर में 5 से 10 मिनट अवश्य अपनाएं। आपको अपने दोनों हाथ पैरों पर रख के, कुर्सी पे बैठ के, आप अपने बिस्तर पे बैठ सकते हैं, और अगर जमीन पे बैठते हैं तो और अच्छा है। बैठते हुए श्री माता जी की कोई फोटो अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने लैपटॉप इत्यादि में लगा सकते हैं। नहीं है तब भी आप अपने चित्त को,
अपने ध्यान को, अटेंशन को अपने तालु भाग पर ले जा करके केवल 5 या 10 मिनट जितना आपको अच्छा लगे अपनी आंखों को बंद करके ध्यान की अवस्था में जाएं। केवल हमें इतना ही कहना है कि श्रीमाता जी, एक कुंडलिनी शक्ति माँ, कृपा करके हमें ध्यान की अवस्था प्रदान कीजिए। माँ, कृपा करके हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। आपने जो अनुभव हमें दिया, कृपया हमें ये अनुभव बार बार अनुभव कराइए, महसूस कराइए, इस अनुभूति को बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपका बहुत बहुत आभार। इसके अतिरिक्त आप सभी www.सहजयोगा.org.in वेबसाइट पर जाकर तथा टोल फ्री नंबर 1800 2700 800 1800 2700 800 पर जाकर आप अधिक जानकारी ले सकते हैं सहज योगा के बारे में। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सहज योगा चैनल पर, जो कि YouTube पर आता है, जाकर के आप अन्य सत्रों को अवश्य ज्वाइन करें। इन सत्रों में फॉलोअप सेशंस हो रहे हैं जो कि आपके लिए उपयोगी हैं और आपको इसमें आकर के और अच्छा लगेगा। धन्यवाद।